अभी हमारे आगे में जो है कब्रिस्तान आएगा, एक कब्रिस्तान अभी आएगा जिसको मकबरतुल अदल बोलते हैं। वो नया कब्रिस्तान है, पुराना नहीं है। वो पुराना कब्रिस्तान थोड़ा आगे में आएगा, मैं वो जगह बताऊंगा। ये देखिए हमारे दाएं हाथ में जो कब्रिस्तान आ रहा है, ये नया कब्रिस्तान है। हाँ, ये नया कब्रिस्तान है, देख रहे हैं? हाँ, ये मकबरतुल अदल बोल करके ये नया है। ये 1400 साल पुराना नहीं है, नया बनाया गया। मकबरतुल मुअल्ला आगे में है, ठीक है ना? मुअल्ला अभी आगे आएगा, जहां छोटी बच्चियों को दफन किया जाता था पैदा होती जिंदा। वो कब्रिस्तान दारुत तौहीद होटल है, दारुत तौहीद 6 नंबर बाथरूम के पास। हरम शरीफ के सहन में जो जाते हैं तो वहां पे दारुत तौहीद जो है बड़ा सा बिल्डिंग है, 6 नंबर टॉयलेट के पास में। उसी जगह में उसके सामने में जो हरम के सहन में दाखिल हो चुका है वो, यानी वहां नमाज होती है, लोग हरम के सहन में चला गया है, वो जगह है। देखिए, हुदूद हरम में दाखिल होने के बाद यहाँ के कबूतरों को नहीं मारना चाहिए, बिल्लियों को नहीं मारना चाहिए, बहुत सारी चीजें मनाए थे। यहाँ तक के जो दरख्त है ना, उसका पत्ता जो है बिला जरूरत खींच के तोड़ना भी नहीं चाहिए। हुदूद हरम में ये चीजें मना है। झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, झगड़ा लड़ाई तो बाहर भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है हुदूद हरम में ऐसा करने से। किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपको कुछ कह दे, आप खामोश रहें, न बोले उसको, कुछ जवाब न दें, आप जो है अपने काम में लग जाएं, क्योंकि आप हुदूद हरम में हैं। देखिए, हमेशा जरूरी नहीं है कि अभी, हमेशा जब भी आप हज में या उम्रे में आए, अल्लाह के घर में आए, अल्लाह के घर की जो है कोई शिकायत ना करें। इस चीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वरना अल्लाह जो है दिलों की हालत को जानता है। अल्लाह जो है कहेगा कि ये बंदा जो हमारे घर में आया और यहाँ शिकायतें कर रहा है। देखिए, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसे अपने घर पे बुलाता है, और जिसे पसंद करता है उसको अपने घर की खिदमत के लिए रखता है अल्लाह ताला। जब आमिल फील का दौर था, आमिल फील उसको हाथियों का साल बोलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले एक दौर गुजरा है जिसका जिक्र सूरह फील में है। कहते हैं ना, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि अल्लाह ने जो अस्हाबे फील के साथ में कैसा किया। उस दौर में हुआ था क्या कि अबराहा नाम से एक यमन का बादशाह था। वो चाहा कि पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पे हज करने के लिए, इस जगह को हम तोड़ देते हैं और यमन में जो हम बना रहे हैं नकली, वो मशहूर हो जाए, वहां पे सब लोग हज करने के लिए आएंगे। तो वो आ गया इस जगह को तोड़ने के लिए, और मीना मुजदलिफा के बीच में एक जगह था, उधर ही कहीं पे ठहरा था वो। और वो क्या किया कि जब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनका ऊंट बकरी ये सब, क्योंकि वो सरदार थे अपने कबीले के उस जमाने में, तो उनका ऊंट बकरी ये सब पकड़ के रख लिया। तो वो गए छुड़ाने के लिए। तो उनको कहा कि हम तुम्हारे काबे को तोड़ने के लिए आए हैं, शहीद करने, तुम अपनी ऊंट बकरी की फिक्र कर रहे हो, तुम हमसे जंग नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि ये ऊंट बकरी मेरा है, इसको छुड़ाने के लिए हम आ गए। वो काबा तो अल्लाह का है, उसको अल्लाह ये करेगा ना, अल्लाह उसको ये हिफाजत करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबिल परिंदों का एक झुंड भेजा था। अब वो अबाबिल परिंदा अपने चोंच पे एक पत्थर और अपने पंजों में 2-2 पत्थर, यानी 3 पत्थर लेकर के आया, छोटा छोटा। और उसको जब छोड़ता था ना, तो बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज वो पत्थर आकर के उनके जिस्म में घुस जाता था। अब पूरा हमला वो मर गया। तो ये जो है अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अबाबिल परिंदों के जरिए से करी थी।
तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसे चाहे अपने घर में बुलाए, जिसे चाहे उसे खिदमत में लगा दे, चलो मेरे घर की सफाई करो। तो ये अल्लाह की मर्जी है। बस हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने घर पे बुलाया है। अल्लाह बार बार हमें अपने घर पे बुलाए, बार बार ये सादतमंदी नसीब करे। रमजान में भी अल्लाह ताला बुलाए, क्योंकि रमजान में और गुना बढ़ जाता है सवाब, क्योंकि रमजान का 70 गुना सवाब है, और एक रिकात पढ़ेंगे तो 1 लाख का सवाब है। रमजान का सवाब 70 मिले तो 70 लाख का सवाब हो गया ना। ये देखिए मकबरतुल मोहल्ला है, ये पुराना कब्रिस्तान है। अम्मा खतीजा इसी में है। अम्मा खतीजा है। अम्मा खतीजा से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हुए थे ना, वो भी इन्हीं में जो है मदफून है। देख रहे हैं ना, देख रहे हो। हाँ, ये मकबरतुल मोहल्ला है। आप 4 बजे के टाइम में इधर आ सकते हैं। हरम शरीफ के करीब में मरवा पहाड़ की तरफ से आप इधर आके 4 बजे खुलता है ये, अंदर में घुस के आप जियारत कर सकते हैं जिसको आना चाहे। ये सबसे पुराना कब्रिस्तान है मक्कतुल मुकर्रमा का। ये सामने एक छोटी सी मस्जिद आ रही है, मस्जिद जिन है ये, इसको मस्जिद जिन बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ फरमाते आए थे, और आने के बाद साहबी जो साथ में थे, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे गालिबन, वो साहबी जब यहाँ आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए यही मस्जिद जिन है, देख रहे हैं ना, ध्यान से देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है मस्जिद जिन, देख रहे हैं ना, ये मस्जिद जिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे बात में बता रहा हूं, अभी सुनो ध्यान से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ तशरीफ फरमाए तो उन्होंने एक गोल दायरा खींच दिया और सहाबी को बिठा दिया, कहा यहीं बैठे रहना, यहाँ से बाहर नहीं निकलना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। थोड़ी देर बाद जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो वो सहाबी कहने लगे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी जगह है, यहाँ पे मैंने बड़े अजीब अजीब किस्म के लोगों को देखा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिन है, जो जिन जो आए थे ना, उनको तालीम देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सिखाने गए थे। फरमाया कि ये जो है जिन थे ये लोग, तो उसी जगह मस्जिद बनाएगी, मस्जिद जिन, क्योंकि उस दौर में ये पूरा तो पहाड़ी इलाका है ना, ये बिल्डिंग, ये रोड, ये सब कुछ भी नहीं था उस दौर में, 1400 साल पहले कुछ नहीं था। तो ये जो है गोया के पहाड़ के एक कोने में ये साइड था, तो यहाँ पे आए थे जिन को तालीम देने के लिए। तो यही वो जगह थी, यहाँ मस्जिद बना दी गई, मस्जिद जिन। ये देखिए मस्जिद हराम हमारे सामने है, ये रेलवे स्टेशन बन रहा है यहाँ पे। अबू जहल का बाथरूम ये सामने है, मरवा पहाड़ सामने में। हम लोग जो सफा मरवा सही करते हैं ना, तो मरवा पहाड़ वाला इलाका है ये हरम शरीफ का। देख रहे हैं लोग पैदल जा रहे हैं। हम लोग जो होटल से आते हैं तो हम लोगों का वो इलाका है, ये साइड वाले लोगों का ये इलाका है, इधर से ये लोग जाते हैं। इधर ही है, इधर मरवा पहाड़ में आएंगे ना, सफा मरवा करेंगे, जहां 7 चक्कर हो जाएगा बाहर निकल जाए राइट साइड में, वहीं पे अबू जहल का बाथरूम मिलेगा। वहां अच्छा सा बाथरूम करके उसके बाद फिर चले जाना उधर। देखिए जहां अबू जहल का घर था वहां बाथरूम बना दिया गया, इसलिए लोग उसको अबू जहल का बाथरूम कहते हैं। ये गज्जा का इलाका पड़ता है, गज्जा। ये बस स्टॉप है गज्जा का, 4 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर 3 बसें यहाँ मिलती है। अपना अपना जो भी सामान है वो समेट लें। मोबाइल वगैरह अगर सीट में पड़ा हुआ है वो समेट लें। हम थोड़ी देर में हरम शरीफ पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, और हम लोग अपना, जिसका वजू नहीं है वहां हरम शरीफ में वजू कर लेंगे और अपने काम में लग जाए। देखिए यहाँ रोजा रखने में भी 1 लाख का सवाब है। कोई आदमी अगर रोजा रखना चाहे तो सोमवार इसके दिन, जुमेरात के दिन यहाँ लोग रोजा रखते हैं उमूमन। तो कोई साथी अगर रोजा रखना चाहे तो रोजा रख सकता है। यहाँ अफ्तारी भी मिलती है मस्जिद के अंदर में, हर जगह नहीं, कोई कोई जगह खास है। तो रोजा रखेंगे तो भी 1 लाख का इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। मैं पहले रमजान को जब यहाँ आया, तरावी पढ़ा, तो हरम में बहुत भीड़ थी, तो मैं टैक्सी कर लिया कि टैक्सी वाला मुझे होटल छोड़े। तो टैक्सी वाला मुझे बोलता है 80 रियाल लगेगा। मैं कहा इतना पैसा क्यों? तो कह रहा हरम शरीफ में आए, 1 रिकात नमाज पढ़े, 1 लाख का सवाब। रमजान में आ गए, 70 गुना बढ़ गया तो 70 लाख का सवाब। तुम आज रात में तरावी पढ़े, 1 तरावी पढ़े 1 लाख का, तो हरम शरीफ का और रमजान का 70 गुना या 70 लाख तरावी का सवाब हासिल हुआ ना। मैं कहा हाँ। बोला फ्री में लोगे, हमको पैसा कौन देगा? समझ रहे हैं ना? हाँ,
ये जो है वो मुझे बोला कि वो सारा चीज फ्री में तो नहीं मिलेगा ना, हम भी तो तुम्हारे इंतजार में हैं कि रमजान में तुम आओगे तो तुमसे पैसा देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अज्र है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है अपने वक्त को कीमती समझे कि मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। मिसाल के तौर पे आप असर के टाइम पे आते हैं, असर मगरिब इशा पढ़ के जाएं या नहीं, मगरिब के टाइम पे जब आ रहे हैं मगरिब इशा पढ़ करके जाएं, फजर से 1 घंटा पहले आ जाइए, तहज्जुद पढ़ लीजिए, फजर पढ़ लीजिए, उसके बाद जाइए रूम में थोड़ा आराम कीजिए, फिर जोहर में आ जाइए, जोहर की नमाज पढ़ लीजिए, असर पढ़ के आप जा सकते हैं या जोहर पढ़ के चले जाइए, फिर असर में आ जाइए। वक्त को कीमती समझ करके यहाँ इबादत करें। और सबसे अफजल इबादत में अब तवाफ है, जितना ज्यादा हो सके आप तवाफ करें। देखिए जमजम जो है ना, जमजम उसको अगर आप इस नियत से खाएंगे कि आपको पिएंगे कि आपको भूख लगी है, तो अल्लाह ताला खाने की कमी को भी पूरी करा देगा जमजम के जरिए से। इसीलिए जमजम जो है खूब पिया करें, खूब जमजम पिए।